हिंदुस्तान में 10 में से 2 महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज से जूझना पड़ता है, जिसे हम जेस्टेशनल डायबिटीज कहते हैं। अगर इसे मैनेज ना किया जाए तो ये सीवियर कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर सकता है, बोथ फॉर द मदर एंड द बेबी। इस टॉपिक पर डिटेल डिस्कशन और इंसाइट्स के लिए आज हमारे साथ है न्यूट्रिशनिस्ट, प्रेगनेंसी कोच एंड लैक्टेशन कंसल्टेंट प्रियंका कालभोर मैम। सो प्रियंका मैम, a very warm welcome to Wisdom Steps. Thank you so much for having me here today. मैम, हमारे ऑडियंसेस के लिए क्या एक बार आप अपना इंट्रोडक्शन दे सकती हैं? Absolutely. Hello all, my name is Priyanka Karbor. I am a nutritionist, a ANC PNC coach and a lactation consultant by profession. So I specialize in nutrition for general public. I specialize in maternal health and nutrition. I specialize in clinical nutrition for PCOS, PCOD, diabetes management as well as hypertension management. वाह, काफी डाइवर्स पोर्टफोलियो है मैम। Yes. मैम, इस पॉडकास्ट की हम शुरुआत करते हैं Absolutely. बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से। Yes. ये जो डायबिटीज इन प्रेगनेंसी है, जिसे हम जेस्टेशनल डायबिटीज भी कहते हैं, Correct. ये होता क्या है मैम? व्हाट इज जेस्टेशनल डायबिटीज? और जैसे हम आमतौर पे कहते हैं कि टाइप 1 एंड टाइप 2 डायबिटीज, Yes. इससे कैसे डिफरेंट होता है मैम ये? I will tell you this. This is a very interesting question, Mr. Singh. टाइप 1 डायबिटीज होता है एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, जी, जिसमें हमारी बॉडी समझती नहीं है क्या सही है क्या गलत है, और वही अपने इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जो हमारा पैनक्रियाज होता है उसके सेल्स को अटैक कर देती है। अच्छा, So that's an autoimmune disorder. जी, टाइप 2 जो होता है वो होता है एक बैड लाइफस्टाइल, बैड फूड हैबिट्स, इन चीजों से जब इंसुलिन रेजिस्टेंस सेट होता है बॉडी में, देन टाइप 2 डायबिटीज कम्स इनटू पिक्चर। ओके, ऑलराइट, बट जेस्टेशनल डायबिटीज इज समथिंग जो सिर्फ प्रेगनेंसी में होता है। अच्छा, इट इज हियर टू स्टे टेम्पररी। जी, ऑलराइट, जेस्टेशन इज द टेम्पररी पीरियड के लिए रहने वाला डायबिटीज। ओके, तो ये इसका रीजन ना टाइप 1 का होता है ना टाइप 2 का होता है। जी। इसका रीजन मेनली हार्मोनल इम्बैलेंस या हार्मोनल चेंजेस इन द बॉडी जो होते हैं एक फीमेल के ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। सी, आपको एक छोटा सा बैकग्राउंड देती हूँ इसके लिए। जब एक वुमन कंसीव कर जाती है तो सिर्फ बेबी नहीं आता, बेबी के साथ एक एक्स्ट्रा ऑर्गन आता है विच इज कॉल्ड एज प्लासेंटा। जी, ठीक है, विच इज अगेन डिलीवर्ड आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द बेबी एंड उसके बाद उसका रोल खत्म हो जाता है। सो दैट्स अ टेम्पररी ऑर्गन। जी, ये खुद भी एक हार्मोन सीक्रेट करता है। दिस हार्मोन इंटरफियर्स इन द इंसुलिन सेंसिटिविटी ऑफ द बॉडी ऑफ अ पर्सन, ओके, जिसकी वजह से कंट्रीब्यूटरी हो जाता है हार्मोनल इम्बैलेंस, और जिसकी वजह से जेस्टेशनल डायबिटीज पिक्चर में आती है। ओके, ओके। इसका नाम प्राइमरी कॉज यही जो आपने बताया? यस। इसके अलावा और भी कोई कॉज है या कोई रिस्क फैक्टर, जैसे कोई लोग मोर प्रोन हो, ऐसा कुछ बोल सकते हैं? यस, रिस्क फैक्टर्स में कुछ चीजें मेनली आती हैं व्हिच विल टॉक अबाउट इज एज। जी, अगर 25 साल के ऊपर एज है तो समझिए आप 25 साल के ऊपर होना कोई बुरी बात नहीं होती है, बट इस एज में फैट परसेंटेज बॉडी का स्टेबल होने लग जाता है। जी। आपका एक्टिविटी लेवल करने का जो जोश या से स्टार्ट करनी है कोई फिजिकल एक्टिविटी, तो ये 25 के बाद आप ज्यादा जोश में कर सकते हैं कि पहले ऑब्वियसली, राइट। सो इसलिए फिजिकल एक्टिविटी जिसका कम है वो एक रिस्क फैक्टर बन जाता है। जी। जिसका खाने पीने का रेगुलेशन और कंट्रोल अच्छा नहीं है, राइट, इन लोगों को ज्यादा तकलीफ होती है। जो ओबीज होते हैं, Right. जिनको वेट मैनेजमेंट में बहुत प्रॉब्लम आती है, चैलेंजेस आते हैं, या वो उस चीज को सीरियसली नहीं लेते वेट मैनेजमेंट को बिफोर कंसीविंग, उन लोगों को इन चीजों के सेट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज के। और एक मेन फैक्टर है टाइप 2 डायबिटीज की हेरिडिटी होना। इंसुलिन रेजिस्टेंस की हेरिडिटी होना भी एक मेजर फैक्टर है। ओके। यस मैम, हमने कवर कर लिया कि मेजर फैक्टर्स क्या क्या हैं, बट इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? लाइक Alright. अर्ली वार्निंग साइंस है, अगर कोई महिला देखे कि मुझे ये साइंस आ रहे हैं, इट कैन बी डायग्नोज्ड अर्ली, ऐसा कुछ बोल सकते हैं? यस, अभी मैं आपको 4 मेन सिम्टम्स बताऊंगी इसके, जी। ठीक है, बट दीज आर जस्ट दी प्राइमरी कॉजेज की इससे आप शक कर सकते हो कि भाई हो सकता है क्या। Right. व्हाई एम आई सेइंग दिस? बिकॉज इसके ये जो 4 कॉजेज मैं आपको बताऊंगी आर रियली सिमिलर टू व्हाट एनी प्रेग्नेंट फीमेल कैन गो थ्रू। Okay. जैसे एक्सट्रीम यूरिनेशन, Right. एक्सट्रीम थर्स्ट, थोड़ा सा ब्लरिंग ऑफ विजन, या एक्सट्रीम हेडेक एंड डिजीनेस। ये जो चीजें होती है ना किसी जनरल फीमेल को प्रेगनेंसी में, हाँ ये होता है, हाँ, ठीक है, ये होता है, तो हाँ, तो ये सब हो रहा है। यस, तो आप प्रेग्नेंट हो यार तो होता है, Right. ठीक है। सो एक्चुअली डायग्नोसिस करने के लिए ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है आपके प्रीनेटल अपॉइंटमेंट्स को टाइम पे फॉलो करना, जी, डॉक्टर्स के पास रिलीजियस प्रॉपर फॉलो अप करना। Right. अगर डॉक्टर ने बोला इस महीने ये चेकअप होना चाहिए तो डोंट बी ओवर स्मार्ट, वो चेकअप कराना ही चाहिए, Right. ठीक है। सेकेंड थिंग, देयर आर टेस्ट्स, ओके। बेसिक एक शुगरी सोल्यूशन जैसे ग्लूकोज सोल्यूशन पिलाया जाता है,
एक प्रेग्नेंट फीमेल को, जी। और उनका 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट कराया जाता है. अच्छा, अच्छा। सो देयर आर सर्टेन नंबर ऑफ रीडिंग्स, सर्टेन बेंचमार्क होता है रीडिंग का. अगर आप वो क्रॉस कर जाओ ना तो आपके एडवांस टेस्ट होते हैं फिर, व्हिच एक्चुअली कंफर्म्स की जेस्टेशनल डायबिटीज है. ओके. या तो अगर आपके कोई भी सिम्टम्स है आउट ऑफ ऑल दीज, यू सपोज टू टेल योर डॉक्टर इमीडिएटली. जी. आपको इसको नेग्लेक्ट नहीं करना है. दिस इज द प्राइमरी स्टेप टुवर्ड्स प्रिवेंशन ऑफ जेस्टेशनल डायबिटीज. ओके. यस. और मैम ये जो जेस्टेशनल डायबिटीज है कितनी कॉमन है ये, और स्पेसिफिकली क्या इंडिया में ये महिलाओं को ज्यादा होती है? Yes. So gestational diabetes comes with a background of self negligence. ऐसा मैं हमेशा बोलती हूँ, हाँ. राइट? ये खुद तुम्हारे पास नहीं आना चाहता, तुम इसको लेके आते हो हाथों से, Right. ठीक है? अभी नेशनलिटी वाइज अगर देखा जाए तो अमेरिकन, अफ्रीकन एंड एशियन वुमेन आर मोर प्रोन टू इट. अच्छा. ओके, फॉर वेरी सिमिलर रीजंस जो हमने पहले डिस्कस किया. एक तो खाने पीने का रूटीन नहीं होता है, वर्कहोलिक कल्चर जहाँ जी, होते हैं, जी. देखिए उन कंट्रीज में. सेकेंड थिंग, जहाँ फिजिकल एक्टिविटी का बहुत ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है, जी. ठीक है. जैसे आप देखेंगे हमारे यहाँ कितनी तो लड़कियाँ, कितनी तो फीमेल्स एक्सरसाइज करती है प्रेगनेंसी में, जी. बहुत कम. सो ये कॉन्ट्रीब्यूटरी रीजन. सो मुझे ऐसा लगता है कि रीजन वाइज जाने से, कंट्री वाइज जाने से, मोर इम्पॉर्टेंट इज यू सी की एक्टिविटी और अवेयरनेस लेवल्स जहाँ कम है वहाँ ये चीज ज्यादा पाई जाती है. सो यू कैन से 2 out of 10 इज द रेशियो. जिस रेशियो में हमको 2 to 3 out of 10 इज द रेशियो जो इंडिया में मिलता है. 20 to 30%. Yes, 20 to 30%. Also women who are Indian. अभी मेरे कुछ clients हैं वो Indian, but are based in Singapore, are based in California, are based in Canada. जी. तो उनको वहाँ के जो गायनेक्स है, वहाँ के जो प्रैक्टिसिंग गायनेक्स, वो बोलते हैं you are from the Asian origin, you are an Indian, you are so prone to diabetes. उनके और उससे ज्यादा टेस्ट किए जाते हैं ग्लूकोज के. ओके. यस. सो अगर XYZ दूसरे नेशनलिटी के है, दूसरे ओरिजिन के है, इफ शी इज गोइंग थ्रू 2 या 3 टेस्ट, जी. इनके 5 होते हैं. ओके. इतना प्रिकॉशन लिया जाता है बाहर. Just because they are Asian or Indian. यस यस. और मतलब 10 में से 2 तो निकलते ही हैं उनमें, निकलते ही है. Oh God. यस. और मैम इस जेस्टेशनल डायबिटीज से माता और शिशु को क्या इम्पैक्ट होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? ऑल राइट. सो अबाउट द मदर मैं पहले बताती हूँ आपको, ठीक है. विथ अ हाई अनमॉनिटर्ड ब्लड शुगर, अ मदर इज प्रोन टू हैव प्रॉब्लम्स लाइक हाई ब्लड प्रेशर, जिसको प्री-क्लैम्शिया बुलाया जाता है, ओके. व्हिच इज नॉट रियली गुड फॉर हैविंग अ नॉर्मल डिलीवरी. अगर आपका ब्लड प्रेशर चेक में नहीं है, आपकी डिलीवरी जल्दी हो सकती है एंड वेरी लेस चांसेस कि नॉर्मल हो सकती है. ओके. Yes, because this blood pressure elevated जब होता है माँ का, it impacts the child. जी. Correct? And monitoring the child rather than the mother is a bit tricky. Right. Correct? So doctors कभी रिस्क नहीं लेते. Right. Hence इसको रिस्क फैक्टर्स में पकड़ा जाता है. ओके. Yes. Second thing, it is very very important that a mother takes care of all this because सिजेरियन की तरफ प्रोसीजर जाने लगता है फिर धीरे धीरे. अभी सिजेरियन बुरा नहीं होता है. सिजेरियन इज अ लाइफ सेविंग मेजर, ठीक है. इट इज अ रेवोल्यूशन इन डिलीवरी, चाइल्ड बर्थ इंडस्ट्री में. इट्स अ रेवोल्यूशन, बट आफ्टर ऑल इट्स नॉट अ नेचुरल प्रोसेस. इट इज अ सर्जरी, मेजर एब्डोमिनल सर्जरी करना पड़ता है, राइट. सो उसके बाद का रिकवरी प्रोसेस लेन-देन हो जाता है. देन उसके अपने कॉम्प्लिकेशंस एंड चैलेंजेस अलग आ जाते हैं, स्पेशली इफ द मदर इज नॉट प्रिपेयर्ड. जी. जी. करेक्ट. सो ये 2 चीजें मम्मा के लिए थोड़ा सा अपसेटिंग हो जाता है इन केस ऑफ नॉन मॉनिटरिंग ऑफ जेस्टेशनल डायबिटीज. अभी मम्मा के तो हम ये 2-3 बातें बोल के रुक जाएंगे, बट बेबी के लिए ज्यादा टेंशन वाला हो जाता है. बेबीज आर यूजुअली, जो अगर मदर का शुगर लेवल मॉनिटर नहीं है, शी इज जेस्टेशनल डायबिटीज पॉजिटिव और उसको नहीं मालूम है, तो बेबीज ऑफ दिस काइंड आर बोर्न लाइक विद रियली हैवी वेट. अचानक कम पीरियड ऑफ टाइम में बहुत ज्यादा बच्चे का वेट गेन हो गया. इस केस में भी तुरंत माँ का ब्लड टेस्ट कराया जाता है कि इज शी डायबिटिक. ओके. ऑलराइट. सेकेंड थिंग, कभी कभी हाइपोग्लाइसेमिक, मतलब लो ब्लड शुगर के साथ भी बच्चे पैदा होते हैं. ओके. नो मैटर व्हाट, नॉर्मल डिलीवरी हो या सिजेरियन हो, ये एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर होता है. कभी कभी इन बच्चों का रेस्पिरेटरी ट्रैक ठीक से डेवलप नहीं हो पाता. सो उनको पैदा होते ही NICU में भेजना पड़ता है, बिकॉज वो रेस्पिरेटरी एफिशिएंसी जो होनी चाहिए वो नहीं होती है. थर्ड थिंग, अगर उस माँ ने जिद की कि नहीं मुझे नॉर्मल ही करना है
और शुगर की वजह से बेबी इज ओवरवेट, कभी कभी डिलीवर होते टाइम बच्चों के शोल्डर्स फंसते हैं, दिस केसेस वी हैव सीन आल्सो। इसको मेडिकल टर्म्स में शोल्डर डिस्टोसिया बोलते हैं। ओके, सो शोल्डर डिस्टोसिया की वजह से बेबीज की शोल्डर डिसलोकेट होने की वाइल चाइल्ड बर्थ बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। इसीलिए जेस्टेशनल डायबिटीज अगर मिल गई तो डॉक्टर्स आर टेकिंग इट वेरी वेरी सीरियसली। ये माँ को पता होना चाहिए एंड शी शुड ऑल्सो टेक नेसेसरी मेजर्स, नेसेसरी स्टेप्स, प्रिवेंटिव मैनेजिंग करने की इस चीज को स्टेप्स वेरी वेरी कंपलसरी होता है। ये इसको लाइटली तो ले ही नहीं सकते मैम, नहीं लेना चाहिए। जेस्टेशनल डायबिटीज मतलब आई थिंक इसका अवेयरनेस भी कम है, इतने सीरियस कॉम्प्लिकेशंस, इट इज रियली शॉकिंग। यस, और बात ये ना शमशेर जी, इस कॉम्प्लिकेशन को इतनी आसानी से डॉक्टर बता नहीं सकते हैं क्योंकि पेशेंट का मेंटल स्टेट हिल जाएगा, पेशेंट डर जाएगा, राइट? सो डॉक्टर्स गो देयर वे, द मेडिकेशन वाला वे, करेक्ट, बट वी गो द न्यूट्रिशन वे, बिकॉज इसके हिसाब से भी मैनेज किया जा सकता है। आई टेल यू अ केस दैट आई हैव कम अक्रॉस। अभी वो बच्चा 2 साल का होने वाला है नवंबर में। अभी तक दैट मदर इज इन टच विद मी। ओके, सो जब वो उनकी हिस्ट्री थी घर पे, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटिक, पेरेंट्स दोनों डायबिटिक और हाई बीपी पेशेंट्स, उनको प्रेगनेंसी, सेकेंड प्रेगनेंसी के 3rd मंथ में जेस्टेशनल डायबिटीज ये पता चला, विच वाज रियली अर्ली। सो मैंने उनको एक स्पेसिफिक डाइट पे शिफ्ट किया एंड आई टोल्ड कि आपको बहुत स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा। इफ यू डू, उस दिन उनका, जिस दिन वो मेरे पास आई, हर स्टैटिस्टिक्स वाज 50 यूनिट्स ऑफ इंसुलिन पर डे। Okay. Yes, divided into 3 parts. It was equally divided into 3 parts, but she was taking insulin 50 units per day. Okay. When we started the diet, मैंने उनको कहा कि please keep your doctor in the loop. उनका दिन में 4 बार शुगर रीडिंग्स लेने बोला था तब। Okay, because it was quite early ये डायबिटीज डिटेक्ट हुआ है and we started working our way. She kept the doctor in the loop. वो रीडिंग्स जो लेती थी ना दिन भर के, वो दोनों के साथ शेयर करती थी, मेरे साथ भी, डॉक्टर के साथ भी। और उनका जो शुगर लेवल में ड्रॉप आया है ना, पेट भर खाना खाके, अच्छा, फुल प्लेट खाना खाके, सारी मील्स अच्छी करके, दिन के 5 मील लेके उनकी शुगर ड्रॉप कराई है हमने। Yes, yes, and उनका 50 units insulin was weaned off in about 12 days. क्योंकि ये बहुत steep measure लेना जरूरी था। She was very disturbed. उनका mental status पूरी तरह से हिल गया था, वो बहुत ज्यादा डर गई थी, तो मुझे उनको extreme level में help करना ही पड़ा। So after that 4 units maintenance dose पे उनको रखा गया। Within a month वो 4 units dose भी हटा दिया गया। She was also on tablets, metformin करके गोलियां थी जो डॉक्टर्स देते हैं, वो भी उनकी धीरे धीरे अगले 1 महीने में हिल गई। By the time she was in 7th month, she was totally off medication, only on diet, only by diet change, and her weight was maintained. उनका पूरी प्रेगनेंसी में weight change was, मैं gain या loss नहीं बोलूंगी, her weight change was only 3.5 kgs. From the start of third month जब हमने स्टार्ट किया to the day of delivery, सिर्फ 3 kg चेंज था। Now you will be surprised कि प्रियंका, लोग तो 15-20 किलो गेन कर जाते हैं प्रेगनेंसी, ये क्या कर दिया तुमने, तो बच्चा बढ़ेगा कि नहीं, मेरा ये उसका हमेशा डाउट होता था। She has given birth to a baby of 3.700, 3 kg 700 grams का बेबी था, and the doctor was surprised, even she was surprised. Just by diet, इतना powerful है diet and nutrition in gestation diabetes. मैम इसमें कुछ टिप्स या ट्रिक्स दे सकती हैं, अगर कोई सैंपल मील प्लान हो, ताकि व्हाट इज डूज एंड डोंट्स सॉर्ट ऑफ थिंग? यस, करेक्ट। मैं आपको, दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहली चीज, अगर आप प्रेग्नेंट भी हो, जेस्टेशनल डायबिटीज इज द सेकेंड स्टेप। आप प्रेग्नेंट भी हो, द फर्स्ट थिंग यू शुड स्टॉप इज जंक फूड, पैकेज्ड फूड, एक्स्ट्रा सॉल्ट, एक्स्ट्रा शुगर, चाहे वो बाहर हो चाहे घर में हो जी, ठीक है। सेकेंड थिंग, क्रेविंग्स के नाम पे हमारे यहाँ कुछ भी किया जाता है, कुछ भी किया जाता है। तो मैं सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे बढ़िया टिप तो ये देना चाहूंगी कि जस्ट बिकॉज ओल्ड वाइफ टेल्स जो बोलते हैं कि पुरानी हमारी दाई माँ ये कहानियां सुनाई करती थी तो हम भी यही करते हैं, ये ना करें। यू प्लीज एनालाइज योर हेल्थ स्टैटिस्टिक्स। आप देखिए कि आपके लिए क्या सूट कर रहा है, आपके लिए क्या सही है, एंड देन डू दैट थिंग। फॉर एग्जाम्पल, one mother was detected gestational diabetes, ठीक है। तो while taking her history of nutrition and diet for past 1 month, मैंने उनसे पूछा कि भाई कर क्या रहे हो, तो उन्होंने, मैं ना
रसगुल्ले खा रही हूँ। तो रसगुल्ले क्यों खा रही हूँ? मेरे को कहती प्लीज बोलना मत, ये बहुत सीक्रेट है। मैंने कहा अच्छा बताना प्लीज। कहती मैं चाहती हूँ मेरे बच्चे के गाल ऐसे गोल गोल हो। मैंने कहा ये किसने बोल दिया? किसी मेरी नानी कहती थी। मैंने कहा नानी ने कहा तो तुमने कर दिया? मैंने कहा नानी ने एनालाइज नहीं किया डायबिटीज हो सकती है, ये शक्कर खाई जा रही है खाई जा रही है। तो ये जो सिली चीजें है ना जो हम सुन के बस कर लेते हैं क्योंकि गोल गाल चाहिए, दिस वाज नॉट अ वाइज अप्रोच अकॉर्डिंग टू मी, राइट? सो इसीलिए मैं डायरेक्ट बोलती हूँ अभी कि शक्कर बंद है भाई, मीठा बंद है भाई, ये मिठाइयों के दुकानों के दरवाजे बंद है आपके लिए, करेक्ट? अनदर थिंग, हेल्दी चॉइस ऑफ सिंपल कार्ब्स एज वेल इन आवर डाइट, ठीक है? चाय के अंदर एक चम्मच शक्कर को एक चम्मच गुड़ से अगर रिप्लेस कर दो तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाली है। जी। वो इंसुलिन स्पाइकिंग या ग्लूकोज रैपिड प्रोडक्शन दोनों सेम ही करेंगे। यस, सो यू हैव टू बी रियली वाइज अबाउट दीज थिंग्स, करेक्ट? जैसे छोटी छोटी चीजें हैं घर में, हम जो मैदा रवा बहुत आसानी से यूज कर देते हैं हम, राइट? इन चीजों को कॉम्प्लेक्स कार्ब से रिप्लेस करो, जैसे मिलेट्स है, रागी है, करेक्ट? लेंटिल्स और लेग्यूम्स का इसके साथ जॉइंट उपयोग कीजिए आप। दिस गिव्स अ वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स, क्या बोलते हैं उसको, कॉम्प्लेक्स प्रोफाइल ऑफ कार्ब। वो फटाफट ऐसे छूट नहीं जाता है कि फटाफट सी। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, समझिए ये रास्ता है, ठीक है? ये कार है हमारी जो ग्लूकोज है, इसको यहाँ आके ठप करना है। अब चाहे आप प्रोटीन खाओ फैट खाओ, ये एनर्जी बन के इधर ही आने वाला है, ठीक है? सिंपल कार्ब जैसे शुगर हो गया, व्हीट हो गया, रिफाइंड फ्लावर हो गया, गुड़ हो गया, ये खाएंगे आप, ये सीधा आएगा कोलाइड, ठीक है? आप इसको इंक्लूड करो फाइबर के साथ, प्रोटीन के साथ, अच्छे फैट्स के साथ, ये ऐसे 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 आएगा। अच्छा, ओके, एज सिंपल एज दैट। बहुत अच्छी एनालॉजी बताई आपने। या सो इम्पैक्ट जो होता है ना, दैट शोज द शुगर स्पाइक। अच्छा, तो ये शुगर स्पाइक डेफिनेटली बहुत स्लो होगा। So it gives you the time to digest what you've eaten. Hence, as all I said, fibers, proteins, fats, lentils and legumes, and complex carbs. ये अपनी जरूरत के हिसाब से इंक्लूड करनी चाहिए डाइट में इन अ वेरी बैलेंस्ड वे। तो भी अब सैम्पल मील प्लान डिस्कस कर लेते हैं। जैसे अगर आई एम गिविंग अ डाइट टू अ प्रेग्नेंट फीमेल, इफ शी गेट्स अप इन द मॉर्निंग, द फर्स्ट थिंग दैट शी शुड हैव इज समथिंग दैट इज रिच इन ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, बिकॉज तब आप खाली पेट होते हो, आपका रात में फास्टिंग थोड़ा बड़ा हुआ होता है। यहाँ जो खाओगे अच्छी क्वांटिटी में एब्जॉर्ब हो जाएगा, अच्छा फटाफट एब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक है? सो समथिंग दैट इज रिच इन फैट्स, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स एंड नट्स, चिया सीड्स। तो मैं ऐसी कुछ चीजें देती हूँ मेरी प्रेग्नेंट ममास को, ठीक है? कुछ लड़कियों को बहुत लैक ऑफ एनर्जी लगता है, सो इफ सम गर्ल कम्स टू मी एंड से प्रियंका इतना ढीला लगता है ना मेरे को सुबह, तो आई विल गिव हर सम फ्रूट अलोंग विद दैट। सो फ्रूट में जो सिंपल कार्ब है फ्रुक्टोज, हाँ सिंपल ग्लूकोज है फ्रुक्टोज, वो ऐसे क्रैश करने की जगह जो नट्स में से आने वाला फैट है वो उसको ऐसे लाएगा। ओके, एज सिंपल एज दैट, ठीक है? अभी तो किसी फ्रूट्स ना खाएं, साथ में नट्स खा लेगा तो एनीथिंग दैट मेक्स इट कॉम्प्लेक्स। अंडरस्टूड। आइदर आप चीज भी खा सकते हो, आप एक चंक ऑफ प्रोटीन जैसे पनीर का स्लाइस हो गया वो भी खा सकते हो, ठीक है? एज सिंपल एज दैट, एनीथिंग दैट मेक्स दैट सिंपलिसिटी ऑफ दैट थिंग कॉम्प्लेक्स, ऐसा कुछ इंक्लूड करना है, ठीक है? अभी चलेंगे हम ब्रेकफास्ट की तरफ। ब्रेकफास्ट में ना सिर्फ रोटी और सब्जी खाने की जगह मैं क्या बोलती हूँ, आप पल्सेस के डोसे बनाओ, आप पल्सेस ओट्स मिक्स करके चीले बनाओ, टेक इट विद सम अमाउंट ऑफ कर्ड, राइट? प्रोबायोटिक सुबह सुबह अगर जाएगा तो योर डाइजेशन थ्रू आउट द डे विल स्टे वेरी हैप्पी, आपका गट बैक्टीरिया बड़ा खुश रहेगा, राइट? अलोंग विद दिस थोड़ा एमसीटी मतलब मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड जो आते हैं कोकोनट से, सो आई टेल देम थोड़ा कोकोनट चटनी इंक्लूड करो। सो दिस फॉर्म्स अ वेरी गुड ब्रेकफास्ट, एंड आफ्टर दैट वैरायटी भी आ जाता है बिकॉज वी हैव अ ह्यूज रेंज ऑफ पल्सेस अवेलेबल इन इंडिया, राइट? फ्रेश भी मिलते हैं, बहुत मजा हो जाता है, मतलब हैप्पी हो जाते हैं क्लाइंट्स यहाँ, राइट? फिर धीरे धीरे जाएंगे हम मिड मील की तरफ, विच इज 11:30। वहाँ इंस्टेड ऑफ नारियल पानी और एनीथिंग एल्स, आई यूजुअली टेल माय मम्स कि हैव गुड अमाउंट ऑफ छाछ, yes, good amount of whey protein present in that, ठीक है? अभी इस छाछ को आप और अच्छा प्रोफाइल कैसे कर सकते हो? जैसे पुदीना डालिए, हरा धनिया डालिए, जिंजर डालिए, इसका एंटीऑक्सीडेंट प्रोफाइल बढ़ेगा, इसका डाइजेस्टिव प्रोफाइल बढ़ेगा, राइट? यूजुअली प्रेग्नेंट मॉम्स कंप्लेन अबाउट डाइजेशन इश्यूज, यूजुअली दे कंप्लेन अबाउट प्रियंका को ब्लोटिंग हो रही है यार, प्रियंका जलन हो रही है यार। ये यहाँ हम इरेडिकेट कर दे विद इन द फर्स्ट 3 मील्स ऑफ द डे, आपने ये इरेडिकेट कर दिया, राइट? ये तो स्ट्रेटेजाइज कर दिया आपने कि भाई तू गड़बड़ हो ही नहीं सकता आगे। It's a simple things. Very simple things, very simple. Yeah, absolutely doable. अभी हम लंच की तरफ चलेंगे,
लंच यूजुअली मैं कहती हूँ बड़ा हैवी ना ले, टेक पेट भरने में ना 4 बाइट बाकी है, बस करो। ओके पेट, हाँ इतना मैं बोल रही हूँ, खा नहीं रहा वो स्टेज ना आने ये आने ही नहीं देनी है आपने, ठीक है। थोड़ी जगह अपने आप से बनाए रखो आप, ठीक है। दैट प्रिवेंट्स द हार्ट बर्न, जो उल्टी वाला सेंसेशन आता है, आपने सुना होगा प्रेग्नेंट बड़ी उल्टियां कर रही है, हाँ ये नहीं होता है, राइट, बिकॉज ये थोड़ा ऑफ द टॉपिक है बट आई विल टेल दिस। होता यह है कि रिलैक्सिन नाम का एक हार्मोन बड़ा हाई होता है बॉडी में व्हाइल यू आर प्रेग्नेंट, ओके। ये क्या करता है ना, आपके सारे मसल्स, फिर वो सॉफ्ट टिश्यूज जो भी है उनको ना रिलैक्स कर देता है, क्योंकि टू अकोमोडेट द ग्रोइंग बेबी, टू एक्सपेल द बेबी आउट, ये प्रिपरेशन पूरे 9 मंथ्स बॉडी को करनी पड़ती है। तो आपका जो ईसोफेगस, मतलब ये जो खाने का पाइप है, फूड पाइप है, उसके नीचे एक नॉन रिटर्न वॉल्व होता है। उसको ये नहीं समझ आता कि इसको पैक करूंगा या ढीला कर दूंगा तो भाई इसको उल्टी हो जाएगी, ये वो भी रिलीज हो जाता है वहां से, वो भी जो पकड़ के रखता है वो भी ढीला हो जाता है। बिकॉज ऑफ दिस अनदर थिंग, दिस reducing space for the stomach because of the growing baby. इन द फैक्टर्स की वजह से जो उल्टे होते हैं, प्लस माओ को भूख इतनी लग जाती है वो ओवरईट कर जाते हैं, ये तीनों की वजह से they keep on throwing up a lot. So when we divide these meals like so, ये throwing up वाला प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। ओके, राइट, करेक्ट। सो इससे एक एनर्जी बैलेंस बना रहता है कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी अप एंड डाउन थोड़ा बहुत 19-20 आ रहा है। सो द बॉडी स्टेज इन अ बैलेंस कि ठीक है, मुझे डरने की जरूरत नहीं, थोड़ी देर बाद कुछ तो आने वाला है, ठीक है। फिर जाते हैं हम आगे स्नैक्स के लिए 4 o'clock। यहाँ मैं बोलती हूँ मम्मास को कि 4 बजे से आगे नारियल पानी, कॉफी ज्यादा ना ले, बिकॉज दीज 2 थिंग्स आर, भले ही खुश कर दे आपको, हेल्दी लगे आपको, ये होती है डायूरेटिक। होता यह है कि इसके 4-5 घंटे बाद ना सुसु बहुत आता है। सो इन द नाइट टाइम मोस्ट ऑफ द प्रेग्नेंट मॉम स्पेंड देयर टाइम गेटिंग अप एंड गोइंग टू सुसु। नींद नहीं हो पाती, एलिवेटेड स्ट्रेस लेवल्स, इनकम्प्लीट स्लीप, कुछ लोग वर्किंग रहते हैं 9th मंथ तक, इसकी वजह से भी जो स्ट्रेस फैक्टर बिल्डअप होता है इज आल्सो वन वेरी बिग कंट्रीब्यूटरी रीजन टू जेस्टेशनल डायबिटीज। यस, सो इसलिए मैं उनको बोलती हूँ कि ये जो छोटी छोटी चीजें है ना, जिसको हम बोलते हैं लिम्बू टिम्बू रीजंस, ये आप अवॉइड करो, हाथों से मत करो ये चीजें, कॉमन सेंस को अप्लाई करो, राइट। ये थोड़ा अपर पार्ट ऑफ द डे में शिफ्ट कर लो अगर बहुत ही खुश करता है। नारियल पानी कितना इनोसेंट लगता है, बहुत इनोसेंट, एडवाइस की मत कीजिए, बट ये इसका अदर साइड भी पता लगा। या सो अलग टाइम पे पीजिए, is more or less the analogy behind it. Just shift your time कि आप दिन में जब जाग रहे हो ना तो 6 बार जाके आओ, सुसु नॉट अ प्रॉब्लम। अनदर थिंग, आप डिहाइड्रेट होते हो इन चीजों की वजह से। जो रात में सोते हुए डिहाइड्रेशन किसी को समझ नहीं आएगी, ठीक है। डिहाइड्रेशन इज ऑल्सो अ कॉज हेडेक, डिजीनेस, हार्ट बर्न होना, ये डिहाइड्रेशन की वजह से भी होता है। तो दीज आर ऑल इंटरट्वाइंड, यू नो। सो इसलिए न्यूट्रिशन पे फोकस जो मैं बोल रही थी, इट प्लेज अ ह्यूज रोल। यस, देन यहाँ पे 4 o'clock 5 o'clock में हम एक छोटा सा स्नैक देते हैं, जैसे मिक्स दाल डोसा, या आप थोड़े से मखाने खा लो, या आप सोया चंक्स की भेल बना लो। Again, something rich in protein along with lot of vegetables. बेस्ट स्नैकिंग आइटम जो आज तक सारी मम्माओं को लगता है, जो ऑफिस में ले जाती है, यहाँ वहाँ ले जाती है, गाड़ी में ले जाती है, फुटाने चने, रोस्टेड चना नहीं आता, यस, वो भाई साहब सबका फेवरेट है वो। प्रियंका वो दे दे मेरे को, मैं खुश हूँ चलो में, is one thing that people ask for. And then dinner का मैं सबको बोलती हूँ कि थोड़ा सा अर्ली कीजिए। If you're having a snack at 4 to 5 o'clock, 8 o'clock, 8:30 is the maximum limit, upper limit. सोने से 1.5-2 घंटा पहले ना आप you just finish your lunch, ठीक है? Sorry, dinner, absolutely dinner. So dinner की बात ये है कि मैं चाहती हूँ कि अगर upper half of the day में while the sun is up, आपने आपका प्रोटीन पूरा कर लिया है ना, तो रात में आपको प्रोटीन करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, हैव अ गुड दाल खिचड़ी विद गुड अमाउंट ऑफ घी ऑन इट। रात में आप सोए होंगे, आप रेस्ट में होंगे, आपका एब्जॉर्प्शन कर रहा होगा बॉडी सारी चीजें, तब आप आपकी बॉडी को घी के साथ फैसिलिटेट करो। घी का इंपॉर्टेंस इज अनबीटेबल इन आयुर्वेदा इन इंडिया, राइट। तो दिस हेल्प्स यू नो टेक केयर ऑफ द गट लाइनिंग, जिसकी वजह से सारी चीजों का एब्जॉर्प्शन अच्छे से होता है, सारी चीजों का डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से होता है। सो इसलिए मैं हमेशा मम्मास को कहती हूँ डिनर आप हल्का रखो, और इफ योर कंडीशन परमिट्स, लाइक आप लैक्टोज इंटॉलरेंट नहीं हो, आपके डॉक्टर ने आपको अलाउ किया है, तो 1/2 to 1/4 कप ऑफ हल्दी मिल्क विथ 1 स्मॉल इलायची पी के सो आप। जो नींद लगती है ना मस्त वाली, अच्छा, हाँ, मतलब नेचुरल
नींद का बुलावा है ये तो, हल्दी का दूध. हल्दी दूध और इलायची. Yeah, haldi doodh and elaichi is like the key to a good sleep is what I always say. And later part of the pregnancy with the advice of the doctors. कुछ doctors permit करते कुछ नहीं. We also start girls with शतावरी का दूध. अच्छा. Yeah, so that is beneficial for the further purposes. But yes, this is how a typical routine of a pregnant mom is. Okay. तो बहुत ही अच्छा आपने सिंपल डाइट प्लान बनाया. Yeah. ये हम लोग भी फॉलो कर सकते हैं नहीं? अगर फॉलो इतना अच्छा लग रहा है मुझे भी फॉलो करने का मन कर रहा है. Absolutely. आप ये क्यों फॉलो करना चाहते हैं? मैं आपको हेल्प करूंगी और बेटर प्लान बनाने के लिए. जी मैम, थैंक यू सो मच. मैं मुझे एक और क्वेश्चन पूछना था. Yeah. आपने बोला कि दूध में चीनी डालें या गुड़ डालें, Yeah. इक्वल शुगर स्पाइक होगा. Yes. What about artificial sweeteners जैसे सुक्रालोस, एस्पार्टेम वगैरह रहता है, आजकल स्टीविया वगैरह है. Yes. Is that okay for pregnant women या वो अवॉइड करना चाहिए? See, it is absolutely okay. There are limitations set जी. by जो स्टडी करती है बॉडीज, जो साइंटिफिक स्टडीज होता है. इफ यू लुक अप पेपर्स तो हर एक चीज का ना एक लिमिट सेट किया हुआ है पर डे, अच्छा. which is like really high. हाँ, ये बिल्कुल तकलीफ वाले नहीं होते हैं. जी. Okay, but again in the very first part में जहाँ गई थी, I'll go back there. ये artificial sweetener है. जी. This is gone through a process. ये प्रोसेस होके आपके पास आया है. ठीक है. जरूरी नहीं है कि आपको अगर ये प्रोसेस सूट हो जाए तो मुझे ये प्रोसेस सूट होगा. Okay. Yes, another phase of the study of these sweeteners is they affect your gut lining. अच्छा. Yes. जी. So pregnant हो या ना हो, you are really vulnerable to get affected in your gut with the use of these sweeteners. Okay. Yes. जी. And another part, milk itself is sweet in nature. जो Right. पुराने जमाने में दूध घोट के पेड़े बनाया करते थोड़ी ना उसमें कुछ डालते थे Correct. मीठा बनाने के लिए. कितना मीठा और कितना स्वादिष्ट बनता था, राइट? सो इफ इट ऑल वी गेट अ मिल्क फ्रॉम अ गुड सोर्स वी विल रियलाइज. अभी बहुत पानी डालते हैं, गड़बड़ करते हैं दूध में. इसकी वजह से वी रियलाइज कि अरे यार ये दूध को तो कोई टेस्ट नहीं है. बट अगर हम अच्छे रिलायबल सोर्स से दूध लाएंगे ना तो हमको ये रियलाइज हो कि सच में इस दूध में जरूरत नहीं है कुछ और डालने की. It is lactose is already present in milk, right? So it is already sweet in nature, right? So मैं एडवोकेट नहीं करती हूँ, ना ही मैं एडवाइस करती हूँ आर्टिफिशियल स्वीटनर्स. जी. एब्सोल्युटली नहीं. अगर कोई बहुत डेस्परेट है, मतलब कि प्रियंका चाय के बिना तो मेरा हिल जाता है यार, सो ऐसे कि आप दूध की चाय बनाओ, आप पाउडर कम करो, अपने आप वो कड़वा कम लगेगा. राइट. एंड यू कैन जस्ट स्ट्रैटेजाइज इट. 2-3 दिन का प्रैक्टिस करो, धीरे धीरे यू विल गेट यूज्ड टू इट. जी. राइट. एंड इवेंचुअली मॉम्स फॉल इन प्लेस. ऑनेस्टली प्रेगनेंसी में वो लोग इतने कॉन्शियस होते हैं कि अरे बच्चा है यार, ये बोल रही तो कर ही देते हैं, एंड दे फाइनली लैंड इन प्लेस, एंड एफर्ट से होता है. इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, ट्रस्ट मी ऑन दैट. डाइट बहुत अच्छे से आई थिंक कवर हो गया. या तो नेक्स्ट पार्ट है वो लाइफस्टाइल से रिलेटेड या अदर फिजिकल एक्टिविटी से रिलेटेड मेरा क्वेश्चन है. राइट. यूजुअली लोग प्रेगनेंसी में एक्सरसाइज करने से डरते हैं कि मैं एक्सरसाइज नहीं करनी. तो इसका क्या रोल है मैम, फिजिकल एक्टिविटी का, एक्सरसाइज का ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इन रेफरेंस टू जेस्टेशनल डायबिटीज? इसके पहले के क्वेश्चंस अच्छे थे, ये क्वेश्चन मेरा फेवरेट है. ओके. आई विल टेल यू सर, फिजिकल एक्टिविटी से क्या होता है. जी. ओके. फिजिकल एक्टिविटी आपके मसल्स को एनकरेज करता है टू अपटेक द ग्लूकोज दैट इज कमिंग आउट ऑफ ऑल दिस फूड दैट यू आर ईटिंग. जी. आपके खाने से आपको जिंक मिल रहा है, मैग्नीशियम मिल रहा है, ग्लूकोज मिल रहा है फॉर द एनर्जी. बट आपके मसल्स अगर काम में नहीं है तो दिस गोज वेस्ट. ठीक है. विटामिन्स मिनरल्स सब मिल रहा है, बट दिस गोज वेस्ट इफ यू डू नॉट हैव अ फिजिकल एक्टिविटी. या फिर वेस्ट इज अ ओवररेटेड टर्म. हम बोलेंगे कि ऑप्टिमम यूज नहीं होता उन चीजों का. 100% जहाँ यूज होना चाहिए 20-25% यूज होता है, बाकी सारा या तो बॉडी में स्टोर या तो फिर एक्सक्रीट हो जाता है स्टूल्स के साथ. ठीक है. तो मेरा ये कहना है कि चाहे आप वॉकिंग करो, स्टेशनरी साइकिलिंग करो, स्विमिंग करो या प्रीनेटल एक्सरसाइजेस करो. नाउ आई एम अ ट्रेन्ड कोच टू टेक वेट ट्रेनिंग, टू टेक exercises like Pilates in pregnancy and I have such amazing results. मतलब बेबी बॉर्न होने के बाद 1-1.5 महीने के अंदर लोग बोलते हैं इसको डिलीवरी करा है इसने. अच्छा. हाँ, इतने अच्छे रिजल्ट्स हैं एंड पीपल बिलीव दिस ओनली व्हेन दे डू इट, यू नो. सो ये जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है ये कंट्रोल में सच में आती है विद द यूज ऑफ एक्सरसाइजेस अलोंग विद द डाइट. सो जिस मम्मा के बारे में मैंने आपको बताया, ठीक है, जिनको 50 यूनिट्स इंसुलिन था, मैंने उनको जबरदस्ती अपने क्लास में बुलाया. आई टेक ऑनलाइन क्लासेस, तो फॉर हर इट वाज पॉसिबल टू सिट. वो मगरपट्टा रहती है. अच्छा. या तो इट वाज रियली पॉसिबल फॉर हर टू जॉइन ऑनलाइन क्लासेस. उन्होंने ज्वाइन कर लिया.
ठीक है, with the physical activity that I told her. She was doing 1 hour sessions with me every alternate day. She was walking the alternate day for a certain amount of steps जो उनकी physical activity बाकी को monitor करके हमने डिजाइन किया हुआ था, ठीक है। With this उन्होंने ये सारा इतना ब्यूटीफुली अचीव किया था कि she herself was surprised कि उन्होंने within 1.5 month of a cesarean, second baby का cesarean, तुरंत exercises चालू कर दी थी। She was so determined to believe in exercises after this experience of hers कि नहीं प्रियंका, this is a lifestyle change that I'm wanting to get, you know। प्रियंका ये अगर मुझे इतना बेनिफिट कर गया while I was pregnant, जब इतना सेंसिटिव मोड था, तो मैं नॉन प्रेग्नेंट फेज में इतना कितना बेनिफिट कर सकती हूँ इस चीज का। आई वुड ऑल्सो लाइक टू पुट अप वन एग्जाम्पल ओवर हियर। मेरी एक प्रेग्नेंट क्लाइंट थी जो तहसीलदार है, शी वर्क्स इन कोल्हापुर, ओके। तो ये कोविड के टाइम की बात है। शी वाज विद मी वर्किंग व्हाइल शी वाज नॉट वर्किंग इन फील्ड, ऑन द फील्ड नहीं थी, वो छुट्टी पे थी, उसको कोविड हो गया था एंड शी वाज 8 months प्रेग्नेंट, यस। एंड शी वाज देयर इन माय प्रेगनेंसी क्लास। वो 2 दिन दिखी नहीं, तो मैंने कहा क्यों नहीं आ रही है तू, क्या हो गया? तो मुझे अगर कोई दिखती नहीं तो मैं तुरंत कॉल करती हूँ क्लास में, व्हाई यू नॉट देयर, व्हाट हैज हैपेंड, कोई रीजन है जो बहुत छोटा है, चलो उठो। दिस इज व्हाट आई डू टू दीज गर्ल्स, ओके। सो उसका मुझे बोला प्रियंका यार आई एम कोविड। मैं कहा तो क्या हो गया, तो क्या हो गया, तू क्यों डर रही है? मैं तेरे को बुखार है कि नहीं, वो बॉडी है क्या? नहीं। मैं कहा तो फिर तेरे को डरने का कोई काम नहीं है। शी वाज लिविंग इन अ फार्म एट दैट प्लेस। मैं कहा जा खेत में काम कर। कहती तू पागल है। मैंने कहा तू पागल बोल ले, तू जा खेत में काम कर, खुश रह तू बस। वी जस्ट इनकॉर्पोरेटेड विटामिन्स, थोड़े से बी कॉम्प्लेक्स और सी उसका बढ़ाया, हाइड्रेशन बढ़ाया, खाने में प्रोटीन बढ़ाया, ठीक है सर। मैं पूरी स्ट्रैटेजी बता रही हूँ, ठीक है। देयर इज नथिंग दैट शुड बी हिडन इन इस टाइम पे, अगर किसी को जरूरत पड़े तो नथिंग शुड बी हिडन फ्रॉम सच अ मदर। तो मैंने उनको बोला जा खेत में काम कर, तुझे कुछ नहीं होगा, चुपचाप कल से क्लास में आएगी। वो आने लग गई क्लास में एंड शी रिकवर्ड जैसे पता नहीं कुछ हुआ ही नहीं है। शी रिकवर्ड क्रेजी एंड आफ्टर 1 month शी वेंट फॉर स्विमिंग इन उसके खेत का कुआं। अच्छा, शी वॉज दैट फाइन। मतलब यहाँ उसका मेंटल स्टेट वॉज द वन थिंग। मैंने तो सिर्फ कुछ बोला था, अगर वो अपने दिमाग में उस चीज को नहीं आने देती और नहीं चीजें फॉलो करती तो कहाँ से उसको हेल्प होती। बट उसने सुना एंड शी एनकरेज हरसेल्फ टू दैट लेवल दैट उस दिन मैं माना कि नहीं यार तू तहसीलदार है ना, क्यों है मैं समझती हूँ। सो शी वॉज दैट गुड, यू नो। सो यही मैं कहना चाहती हूँ कि खाना हो, फिजिकल एक्टिविटी हो, लाइफस्टाइल चेंज हो, अपने आप में बिलीव करने की बात हो, स्ट्रेस लेने की बात हो, कोई भी चीज, इट टोटली डिपेंड्स ऑन द मदर, राइट। एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, आई अंडरस्टैंड, राइट, बट इट मेनली 100% में से 99% इट्स द मम। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रेगनेंसी के बाद क्या होता है, ये जेस्टेशनल डायबिटीज अपने आप चले जाती है, और उसके बाद वेट मैनेजमेंट के बारे में भी कुछ बताइए। Very interesting question. So first thing I'll answer. Gestational diabetes, बेबी डिलीवर होने के बाद जैसे जैसे हार्मोनल बैलेंस आने लगता है, मैं इसको हार्मोनल हार्मनी बोलती हूँ। हार्मनी जैसे जैसे सेट होने लगती है आपकी बॉडी, जैसे हार्मोनियस होने लगते हैं सारे हार्मोन्स एक दूसरे के साथ, तो ये थोड़ा थोड़ा धीरे 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 डिसअपियर होने लग जाता है। बट इट इज वेरी मैंडेटरी कि 6 to 10 वीक्स के बीच में पोस्ट योर चाइल्ड बर्थ आप एक बार ब्लड टेस्ट करा लो। उसके बाद हर 1 साल में, याद रख लो बच्चे के बर्थडे के आसपास हर साल एक बार ये टेस्ट करा लेना है। सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस थिंग ब्लड वर्क में, फर्स्ट थिंग। सेकेंड, खाने पीने के रिस्ट्रिक्शंस थोड़े दिन करने ही है फॉलो। इसका मतलब ये नहीं उसके बाद कैसे भी कुछ भी चल जाएगा। हाँ, एक लाइफस्टाइल चेंज जो हम प्रेगनेंसी में करते हैं वो हमको कंटिन्यू करना है। इसी एक जनरल वेलबींग के लिए भी ये बहुत अच्छा है, राइट। सो पोर्शन कंट्रोल ऑफ फूड विच इज नॉट रियली गुड, यू नो। जैसे हम हफ्ते में अगर 4 बार बाहर जाते हैं तो महीने में 2 बार जाएंगे तो क्या ही बिगड़ जाएगा, करेक्ट। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड थिंग, एक्सरसाइजेस। जनरली मम्स लीव द थिंग एंड कॉन्टेक्स्ट ऑफ एक्सरसाइज पोस्ट डिलीवरी। बाप रे बच्चा पैदा हो गया, अब कैसे एक्सरसाइज करो? कुछ नहीं। हम दूसरे दिन हॉस्पिटल में उठा के बिठाते हैं मम्मा को। हम विद इन 12 to 15 आवर्स मम्मा को बोलते चलना पड़ेगा।
that helps them recover well जी, in so many ways, you know. So exercise इसमें बहुत हेल्प करता है, Right. बहुत ज्यादा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, जी, ठीक है। उसके बाद इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने आप को सिर्फ वेट मैनेज करना है ये ना देखते हुए आपकी सोच का दायरा थोड़ा सा बढ़ाओ, ओके, राइट। मुझे एक हेल्दी लाइफस्टाइल लीड करनी है। जी, जी, अब ये सोच का दायरा बढ़ाओ से मेरा क्या मतलब है? दिस शुड स्टार्ट इवन फ्रॉम द प्री कंसेप्शन पीरियड, राइट, यू नो। जब आप कंसीव करने वाले होते हो, सी देयर इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉक दीस डेज गोइंग ऑन कि हम जीनोम, सो बेसिकली हमारे जो जेनेटिक्स होते हैं, इट इज डिफाइंड बाय द जीनोम। आप इसको रिकोड कर सकते हो क्या? आप इसका प्रोग्रामिंग बदल सकते हो क्या? वेरी इंटरेस्टिंग स्टडीज गोइंग ऑन। मेरी एक एसोसिएट है जो हम अभी वी आर गोइंग टू टेक दिस एज अ स्टडी, अच्छा, बस पसंद है इसलिए वी आर गोइंग टू टेक दिस एज अ स्टडी, यू नो। सो द अदर डे वी वर रीडिंग थ्रू एंड वी वर डिस्कसिंग, सो एक बहुत बढ़िया सी चीज वी कुड गेट थ्रू, यू नो, कि जीनोम कोडिंग इज अ वेरी मतलब थोड़ा हाई फाई वर्ड हो गया, या बट आपको अगर आपका जेनेटिक्स चेंज करना है तो यू कैन डेफिनेटली डू दिस बाय चेंजिंग योर ओन हैबिट्स। रियली? यस। अगर एक प्रेग्नेंट होने से पहले कोई मम्मा बहुत अच्छे वेट कंडीशन में है, बहुत अच्छे बॉडी कॉम्पोजिशन कंडीशन में है, बहुत अच्छी एक्सरसाइज कर रही है, ऑब्वियसली वो जिस क्वालिटी का एग प्रोड्यूस करेगी, या फादर बहुत अच्छी मेंटल फिजिकल स्टेट में है, जो भी उनका कंट्रीब्यूशन होगा स्पर्म वाइज इज गोइंग टू बी सो गुड। तो जो जीनोम बेबी को you know that will come together and will be formed will definitely be the grade A, okay, right? वही अगर एक फादर है जो वर्कहॉलिक है, स्ट्रेस्ड है, मेंटल स्टेट अच्छी नहीं है, कैसा कंट्रीब्यूशन देगा टुवर्ड्स मेकिंग द बेबी? सिमिलर इज द मदर, इफ शी इज स्ट्रेस्ड, you know, so what kind of egg quality will be produced? ये सोचने की बात है, राइट? सो ये बहुत लिमिटेड सोच है। अगर हम सोचते हैं कि पोस्ट प्रेगनेंसी क्या करूं, जेस्टेशनल डायबिटीज हो गया, तो मेरा ये कहना होता है सारी मम्माओं को, स्टार्ट इट इवन बिफोर यू प्लान योर बेबी। कम से कम 1-1.5 साल पहले शुरू करो, तुम बढ़िया बनो, पहले इस स्टेज में आओ कि यस मैं और मेरा बच्चा और हम खुश रहने वाले हैं, यू नो। सो दिस शुड बी द माइंडसेट रादर देन सिर्फ प्रेगनेंसी के लिए लिमिटेड। और तब इस अप्रोच से क्या होता है ना सर, कि प्रेगनेंसी में आने वाली छोटी छोटी चीजें ना एंजॉय करते हैं लोग, जी, जी, उसको परेशानी, मुश्किल, बर्डन या हर्डल नहीं समझते। देन आप जो बेबी अंदर ग्रो हो रहा है आपके इमोशन समझता है, दिस इज अनदर पार्ट ऑफ गर्भ संस्कार नाउ, ओके। सो जो आपके इमोशन समझता है, फीलिंग्स वगैरह जो आप ही से सीख रहा है, ये अच्छा सीखता है ना। एक बढ़िया इंसान बनता है अंदर से और आता है बाहर। अगर आप हमेशा रोते भी लगते रहते हो, हमेशा गुस्सा करते रहते हो, वो भी वैसे आएगा। फिर आप बोलोगे तो हमेशा रोता है, हमेशा जगाता है। सो यू नो, यू नॉट टू ब्लेम द चाइल्ड। तो ये मैं दिस इज माय वेरी वेरी वाइड थॉट, यू नो, पर्सपेक्टिव जो है मेरा, कि आप पहले से शुरू करो, यू नो। इस चीज के अंदर जाना ही नहीं है मुझे, ये डिसीजन लो, गेट टू नो कि क्या होता है प्रेगनेंसी, मतलब चाहे जो हो जाए सर होने दो। हमारे यहाँ केसेस आती है, नहीं सर आई एम रेडी टू बेयर ऑल द कॉम्प्लिकेशन। क्यों? कौन कहता है कि कॉम्प्लिकेशन तुझे होगा? बच्चे को हुआ तो व्हाट विल यू डू? यू विल ब्लेम द डॉक्टर लेटर, राइट? इसीलिए ना थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे ऐसा लगता है प्री कंसेप्शन से शुरू होनी चाहिए, वाइल्ड कंसेप्शन होनी चाहिए, प्रेगनेंसी में भी होनी चाहिए, एंड पोस्ट डिलीवरी में भी ये अवेयरनेस दिखना ही चाहिए। सो इट्स अ यू नो ट्रेन की बोगी ऑन अ प्रॉपर रूट, रेल है पूरी पटरी पे। सो इट डजंट मेक सेंस इफ आप किसी फेज के साथ इसको रिलेट करना चाहो। परफेक्टली आंसर मैम। यस मैम, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो टाइप 2 डायबिटीज होती है, कैसे बोलना चाहिए कि जिसको जेस्टेशनल डायबिटीज हुआ है, शी इज मोर प्रोन टू टाइप 2 डायबिटीज और उसको स्पेशल केयर रखना चाहिए, ऐसा कुछ लिंक है? इसका कोई लिंक नहीं है। ओके, सो नाउ मैंने वेरी फर्स्ट पार्ट में आई गेव यू द आंसर कि टाइप 2 इज मोर ऑफ लाइफस्टाइल गड़बड़, मोर ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस, करेक्ट? अगर आप प्रेगनेंसी में जीडी होने के बाद भी आपकी लाइफस्टाइल फिक्स नहीं कर रहे हो, आप फिजिकल एक्टिविटी नहीं बढ़ा रहे हो, हाइड्रेशन नहीं बढ़ा रहे हो, नॉट बिकमिंग कॉन्शियस, यू आर नॉट ट्राइंग टू गेट इट इन कंट्रोल, तो देयर आर चांसेस कि आप उधर जाओगे। सेकेंड कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर इज, आप अगर हेरिडिटी रखते हो कि मेरी मम्मा को है, पापा को है, थोड़ा सा
अगर इंक्लिनेशन है फैमिली का उससे, तो देयर आर चांसेस। बट मैंने ऐसे भी केसेस देखे हैं जहाँ पूरा खानदान डायबिटिक है बट द मदर इज कॉन्शियस एंड नॉट डायबिटिक, नॉट डायबिटिक ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी नहीं, पोस्ट डिलीवरी भी नहीं, उसके बाद भी नहीं, बिकॉज ऑफ अ कॉन्शियस लाइफस्टाइल, कॉन्शियस एक्सरसाइजिंग रूटीन। सो ये इम्पॉसिबल नहीं है, ठीक है, ये मैनेजेबल है सर, एब्सोल्युटली मैनेजेबल है। तो अभी तक हमने बात की कि जिनको जीडी है उनके बारे में बात किया। अभी एक महिला है जो प्रेग्नेंट है, उसको जीडी बिल्कुल भी नहीं है, राइट, वो क्या करे प्रिवेंटिव मेजर्स ले उसको जीडी कभी हो ही ना? ओके सर, फर्स्ट थिंग, जीडी से डरने की बात नहीं है, ठीक है। सेकेंड थिंग, ये हमारे हाथ में नहीं है, बट हम क्या कर सकते हैं इज अ गुड लाइफस्टाइल, ठीक है, सेटिंग अ गुड रूटीन wherein you are maintaining the balance between your nutrition, your exercise, also your emotions and mental peace, ठीक है। हम बाहर का जो बैगेज है सिर्फ खाने में या सामान के फॉर्म में नहीं लाते, हम सोच के फॉर्म में भी बैगेज लाते हैं। वो भी हम कितना कैरी कर रहे हैं व्हाइल वी आर प्रेग्नेंट और इवन नॉट प्रेग्नेंट, बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो मुझे ऐसे लगता है कि फॉलोइंग अ गुड लाइफस्टाइल, अ गुड रूटीन, बीइंग एजुकेटेड अबाउट दीज थिंग्स, सबसे इंपॉर्टेंट है बीइंग एजुकेटेड कि ऐसा भी होता है, मुझे तो पता ही नहीं था, ये नहीं होना चाहिए बाद में। सो बीइंग एजुकेटेड, टेकिंग प्रिवेंशन, जैसे अरे मेरा वेट मुझे वॉच करना चाहिए, हर हफ्ते धड़ाधड़ आधा किलो बढ़ रहा है, हर महीने 2-2 किलो बढ़ रहा है, दीज आर अलार्मिंग साइंस, ठीक है। अगर मुझे अचानक बहुत सुसु आ रहा है, बहुत प्यास लग रहा है, अगर मुझे अचानक अरे क्या ऐसे क्यों ब्लर ब्लर दिख रहा है, ऐसे कुछ अगर सिम्टम्स जिसके बारे में हमने बात की, ऐसे कुछ हो रहा है, तो यू शुड टेक केयर ऑफ दिस थिंग कि अरे मुझे देखना पड़ेगा कि क्या हो रहा है, शुड इमीडिएटली गो टू माय डॉक्टर, क्या प्रिवेंटिव हो सकता है, राइट। सो यस, डेफिनेटली हम अवॉइड कर सकते हैं इन सारी चीजों को, बट बी वेरी केयरफुल इज व्हाट आई वांट टू से। इफ ऑल दीज सिम्टम्स से कुछ भी सरफेस आता है, बी वेरी केयरफुल। अगर आपको जीडी हो जाता है तो आपकी फैमिली का, स्पेशली आपके पार्टनर का क्या रोल होता है, और इससे रिलेटेड कुछ रिसोर्सेज है जो भी एक्सेस कर सकता है और जानकारी ले सकता है? ये दो क्वेश्चंस मेरे हैं अभी नेक्स्ट। ओके सर, देखिए एक प्रेग्नेंट फीमेल के लिए इस टाइम में ना सबसे ज्यादा मैटर करता है उसके पार्टनर का सपोर्ट, बिकॉज द फादर ऑफ द चाइल्ड इज आफ्टर ऑल वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मदर, करेक्ट। सेकेंड थिंग, फैमिली मेंबर्स, चाहे वो खुद के माँ बाप हो, चाहे वो इन लॉज हो, चाहे भाई बहन हो, चाहे कोई भी हो, मुझे ऐसा लगता है यहाँ जो माहौल क्रिएट होता है ना, यहीं से वो माँ भी सेटल होती है और वो बच्चा भी सेटल होता है। राइट। जो हमने हार्मोनल हार्मनी की बात की थी, इट कम्स फ्रॉम विद इन द फैमिली। जब वो अपनी फूड चॉइसेस चेंज करेंगे, पता चला ये इसको डायबिटीज ना होए या हुआ है इसलिए तकलीफ ना होए, तो उसको दिया है कुछ तो अलग सा खाना, मैं आके जलेबियां खा रही हूँ, दैट इज रॉन्ग प्रैक्टिस, करेक्ट। अगर आई एम द हस्बैंड एंड माई वाइफ हैज दिस प्रॉब्लम एंड इफ आई एनकरेज, चल यार क्या आलसी हो रही है, चल वॉक लेके आएंगे, चल यार क्यों शक्कर ले रही है, चल ना मैं भी बिना शक्कर का दूध पीता हूँ तेरे साथ एक दिन, so this will make such a contribution, right? And honestly मैं आपको बताती हूँ 24 to 28 weeks is the time जहाँ पे थोड़ा हाई रिस्क पीरियड होता है। अच्छा, जहाँ 28 वीक्स के बीच में पता चलता है जनरली, या फिर इसके बाद ही कि जेस्टेशनल है या नहीं है। तो जनरली इस वीक में डॉक्टर सबके टेस्ट कराते हैं। ओके, सो होता है कि आधे से ऊपर टाइम तो चला गया है ना, आधा ही तो टाइम पापा को एडजस्ट करना है। अब बाहर से उतना तो हेल्प करो यार, है ना। बाकी के फैमिली मेंबर्स भी क्या कंट्रीब्यूट करेंगे, बस थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग। एंड ये मैं आई ऑलवेज एजुकेट द फैमिलीज। जब हम प्री और पोस्ट नेटल सेशंस लेते हैं, प्री नेटल क्लासेस लेते हैं, हम एजुकेट करते हैं पेरेंट्स को अबाउट दिस न्यूट्रिशन एंड ऑल, तो यू विल बी सरप्राइज्ड, हमारे साथ हस्बैंड बैठता है, सास और माँ ससुर भी बैठते हैं सेशंस में, और पूरी फैमिली हमारे साथ डिस्कस करती है, प्रियंका यार ये बहुत अच्छा लगता है, फिर ये मैं इसके सामने कैसे खाऊंगा। इतने अच्छे डिस्कशन, इतनी हेल्दी डिस्कशंस होते हैं, सो आजकल ऐसा रहा नहीं है कि फैमिली कंट्रीब्यूट नहीं करेगी या वो माइंड करेंगे। नो, आई हैव विटनेस्ड अमेजिंग एंड ब्यूटीफुल कोऑपरेशंस फ्रॉम फैमिलीज जहाँ ये हुआ है, नहीं यार तेरे लिए हम इतना करेंगे। एंड आई हैव सीन दोज मदर्स रिवर्स दीज कंडीशंस या कम बैक फ्रॉम दीज कंडीशंस सो ब्यूटीफुली। आई ऑलवेज गिव दिस क्रेडिट not to my nutrition practice but to the family cooperation. तो फैमिली का सपोर्ट बहुत इक्वली इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस रखता है, बहुत ज्यादा। मतलब ये है का नहीं है कर सकता है किसी भी चीज को, बोलते हैं ना राई का पहाड़ कर सकता है किसी भी चीज का,
वही है, ये अच्छे का भी राई का पहाड़ कर सकता है, यू नो। सो आई ऑलवेज अर्ज ऑल द फैमिलीज, जब भी कोई मम्मा अकेली आती डायबिटीज वाली, तो मैं सबसे बोलती हूँ वेयर इज योर हस्बैंड, वेयर इज द अदर फैमिली मेंबर जो आप, उनको भी लेके आओ। कहते क्या है, हाँ, यस यस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। और इससे रिलेटेड कुछ मिथ्स एंड मिसकंसेप्शंस हैं जो दूर करना चाहिए? बहुत सारी बहुत सारी ऐसी। सबसे पहला तो मैं आपको बताती हूँ, ओल्ड वाइफ टेल्स में मेरा ये फेवरेट वर्ड है, यू नो। पुराने जमाने में मुझे नहीं लगता इतना एडवांस टेक्नोलॉजी था कि पता चल सके कि डायबिटीज है, ये है, वो है, नहीं है। और तब लोगों को ये होता भी कम था क्योंकि उनका एक्टिविटी लेवल बहुत ज्यादा था। घर में नल नहीं थे, पानी नहीं आता था, पानी लेने के लिए जाना पड़ता था, सब्जी लेने के लिए खेत में जाना पड़ता था, खुद के खेत में खुद ही काम करना पड़ता था, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़ा सब खुद घर पे करते थे। आज तो हमारी मौसियां सब कर लेती है, सब रेडी मिलता है, हमको तो मार्केट जाने की जरूरत नहीं, बिग बास्केट हो जाता है, बहुत कम है। सी इफ यू चूज आप कर सकते हो, बट पीपल मेक इजी चॉइसेस दीस डेज, राइट। सो बात यह है कि पुराने जमाने में जो चल गया ना, वो जरूरी नहीं अब चल जाए। जैसे एक बहुत अच्छी चीज बट जो बहुत गड़बड़ कर सकती है, पंचामृत। यस, वेरी फेमस। जितना मर्जी खाओ, एग्जैक्टली यही हो जाता है, ठीक है। उसमें डलता है 5 चीजें डलती है, दही, दूध, शक्कर, हनी एंड घी, ठीक है। ऑल हाई इन फैट कंटेंट, हनी एंड शुगर सिंपल कार्ब्स, ठीक है। चलो दही तो मैं ठीक है, दूध भी ठीक है, ओके, घी भी ठीक है, बट होता क्या है ना, शुगर और हनी का कभी कभी कंट्रोल भूल जाती है लड़कियां। उनको लगता है ज्यादा खाऊंगी बहुत बढ़िया हो जाएगा, वो खाती है इतना खाना चाहिए, वो खाती है इतना। यहाँ क्या होता है, आप सिंपल शुगर इतना ज्यादा लोड कर रहे हो अपने आप को, इतना ज्यादा लोड कर रहे हो कि ये तब किस चीज के लिए था, वो एनर्जी देता था उनको इन सारे कामों के लिए। आप उसका एक्सपेंडिचर नहीं है एनर्जी का, बट आप एनर्जी दिए जा रहे हो, तो होना ही है गड़बड़, करेक्ट। फिर हमने थोड़ी देर पहले जैसे बात की, मैं नहीं उसका नाम ही भूल, रसगुल्ला। सेंटेंस स्टार्ट कीजिएगा। हाँ, मैंने थोड़ी देर पहले बात की। यस, तो जैसे हमने थोड़ी देर पहले बात की कि मैं रसगुल्ले खा रही थी क्योंकि गाल गोल चाहिए, दिस इज आई मीन एब्सोल्यूट मिथ, करेक्ट। तो ऐसी बहुत सारी मिथ्स है प्रेगनेंसी में अराउंड दिस, कि आप अगर केसर का दूध ही पी लोगे तो बच्चा सफेद गोरा ही हो जाएगा, आप अगर शक्कर खा लोगे तो बच्चा बहुत शांत पैदा होगा। ये बहुत सारी चीजें जो है ना, ये तकलीफ देती है माओ को, यू नो, दीज आर नॉट रेलेवेंट थिंग्स, ओके। सो मुझे लगता है कि इन चीजों की प्रैक्टिस नहीं होनी चाहिए। अनदर थिंग्स, जो जेस्टेशनल डायबिटीज के अराउंड मिथ्स है, मैं आपको इसके बारे में कुछ बताना चाहूंगी, जो यूजुअली मदर्स को बहुत ज्यादा दुख दे जाती है, बहुत हर्ट कर जाती है। पहली चीज तो, अगर इसको जेस्टेशनल डायबिटीज है तो उसका बच्चा हेल्दी होना ही नहीं है, इसका बच्चा कुछ तो गड़बड़ी। और बाद में अगर बच्चा रोया भी ना तो घर वाले ताने मारते, तेरे को डायबिटीज हुई थी ना इसके लिए रो रहा है। सी ऑनेस्टली इसका कोई लेना देना है नहीं, ठीक है, इसका कोई लेना देना नहीं। एक सर्टेन लेवल तक बच्चे को अफेक्ट होता है, बट इसकी प्रिकॉशंस डॉक्टर्स लेते हैं, वेल एंड गुड लेते हैं। तो सेकंड मिथ है कि अगर इसको अभी जेस्टेशनल है डायबिटीज तो पक्का हमेशा रहने वाली, ये जरूरी नहीं होता है, ये जरूरी नहीं होता है। इफ शी डिसाइड्स शी डज नॉट वांट टू गो इन दैट डायरेक्शन, काफी सारी माओं को तो पोस्ट डिलीवरी इमीडिएटली 6 वीक्स के अंदर रिवर्स भी हो जाता है, चला भी जाता है, बिकॉज जो हार्मोन्स है वो जगह पे आ जाते हैं, ठीक है, तो नहीं भी होता है। थर्ड थिंग, कि अगर इसको अभी जेस्टेशनल डायबिटीज हुआ है तो ये सिर्फ शक्कर खा खा के ही हुआ है, ये जरूरी नहीं है। आप कुछ हेल्दी खा रहे हो बट वो भी प्रोपोर्शन कंट्रोल नहीं, वो भी ओवर ईट कर रहे हो, तो अगेन आप ओवर एनर्जी दे ही रहे हो बॉडी को, करेक्ट, उससे भी ये हो सकता है। सो ये जो सारी मिथ्स है ना कि खाली शक्कर बन गया तो डायबिटीज चला जाएगा, नहीं, जरूरी नहीं है। आपको ओवरऑल बैलेंस मेंटेन करना है, वो जरूरी हो जाता है, ठीक है। अगर ये एक्सरसाइज करेगी, चलेगी फिरेगी तो ये बच्चे को कुछ ना कुछ तकलीफ कर देगी, यू नो। डायबिटीज के अराउंड ये बहुत डर लगा रहता है, डायबिटीज पे तो मैं चलूं कैसे? अरे डायबिटीज को चलने को लेना देना नहीं है, होने से या ना होने से, यू नो, यू शुड ऑलवेज हैव अ गुड फिजिकल एक्टिविटी। तो ये जो छोटी छोटी चीजें है ना, जिनको लोगों ने बहुत बूम करके रखा हुआ है, आई थिंक दिस हैज टू मेलो डाउन, this has to go down for that mother to open her head and listen, you know। होता ये है कि बाहर से अगर किसी ने सजेशन दे भी दिया तो हम भरोसा हमारे घर वालों पे रखते हैं, राइट, कि नहीं ये बड़े हैं,
ये बोल रहे तो सही होगा, बहुत कम ऐसी मम्माज होती है जो इस बैरियर को तोड़ के बाहर निकल के इन चीज़ों को ओवरकम करती है, राइट? सो इट्स नॉट दैट यू हैव टू बी अ रेबल, बट यू हैव टू बी सेंसिबल इज ऑल दैट आई टेल माय मम्स ऑलवेज। ओके, सो बहुत यूजफुल इन्फॉर्मेशन थी पूरी। हम जाते जाते क्लोजिंग थॉट्स क्या है, फाइनल एडवाइस अगर कोई आपको बोले, आप फाइनल एडवाइस क्या देना चाहती हैं जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं, तो वो क्या होगी? यस, हम इस क्वेश्चन को रिफ्रेम करेंगे थोड़ा। हम एडवाइस देंगे किसी भी मम्मा को या किसी भी फीमेल को जो चाहती है प्रेग्नेंट होना। ओके, ठीक है, उस स्टेज से स्टार्ट करते हैं। यस, उस स्टेज से जब आप स्टार्ट करते हो ना, तो आपको ये जेस्टेशनल वाला चिंता करने की जरूरत नहीं होती है, यू नो। सो आई ऑलवेज बिलीव इन प्रिवेंशन रादर देन मैनेजिंग, रादर देन उसको आप प्रिकॉशन लो, सेट करो चीजों को, ये मेरा कहना है, ठीक है। सो आप जब प्री कंसेप्शन पीरियड में हो, ठीक है, फिक्स योर हेल्थ, अपने आप की तरफ ध्यान रखो, रेगुलर ब्लड वर्क, रेगुलर चेकअप्स विद योर हेल्थ केयर प्रोवाइडर रखो। अगर कोई भी इनिशियल स्टेज में चीज मिलती है ना, उसको रिवर्स करना, या रिवर्स से भी बेटर है टेकिंग केयर ऑफ दैट थिंग बिकम्स वेरी इजी। अगेन हमने जो बात की गुड जेनेटिक्स का बच्चा इस दुनिया में लाना, इट इज वेरी मच पॉसिबल इफ यू आर कल्टिवेटिंग योर जीन्स इन अ गुड वे, राइट? सो फूड, एक्सरसाइज, स्लीप, हाइड्रेशन, ये सारी चीजें इसमें कंट्रीब्यूट करती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग इज योर थॉट प्रोसेस। चैनलाइज करो, फिर वो जिस भी तरीके से, किसी का रॉक एंड पॉप म्यूजिक से चैनलाइज होता है, किसी का स्पिरिचुअलिटी से चैनलाइज होता है, किसी का शांत बैठ के चैनलाइज होता है, किसी का भीड़ में घूम के आके चैनलाइज होता है। सो फाइंड योर वे, फाइंड दैट चैनल ऑफ पीस दैट यू वांट टू हैव विद योर अगला जनरेशन, यू नो। उसके बाद वेट मैनेजमेंट, ये बहुत क्रूशियल फैक्टर है। आज हम सब इतने बिजी हो चुके हैं लाइफ में कि बच्चा पैदा करना शादी के बाद एक ड्यूटी बन गया है। जी जी जी, जो चीज बड़ी नेचुरली होनी चाहिए, मेरे पेरेंट्स और उसके पेरेंट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मैम अभी हमको करना ही पड़ेगा, प्रेशर हो जाता है। तो ये जब आप यहाँ से सॉर्टेड हो, ये सॉर्टेडनेस आता है फिजिकल सॉर्टिंग से, फिजिकल स्ट्रेंथ आती है इसके सॉर्टिंग से, आपके न्यूट्रिशन से। सो दिस इज ऑल इंटरलिंक्ड, यू नो। अब इसमें ये चेन है, जैसे कहा ना, ट्रेन का डब्बा एक लिंक निकल गया, पीछे छूट गया कुछ, तो ये नहीं होना चाहिए। इसलिए इट हैज टू स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग अंटिल द वेरी टेल ऑफ इट। आपको सब जगह प्रोसीजर तो एक ही फॉलो करनी है, अच्छा खाना, एक्सरसाइज, अच्छा पानी, अच्छी नींद, अच्छी सोच, बस, है ना। बस आपकी स्टेजेस चेंज होती जाएगी। व्हेन दिस हैपेंस, ये बहुत सुंदर प्रोसीजर है ना, एक मार्वलस एक्सपीरियंस बन जाता है, यू नो। मतलब रोना धोना छोड़ के आप फोटोग्राफी में ध्यान देते हो, फिर आप मेमोरीज चेरिश करना चाहते हो। दिस इज व्हाट आई वांट एवरी प्रेग्नेंट वुमन टू गो थ्रू, यू नो। कि इसको मेमोरेबल बनाओ। कितनी बार आप प्रेग्नेंट होने वाले हो लाइफ में? 1, 2, ज्यादा से ज्यादा 3, है ना। अभी वो जमाना रहा नहीं पहले वाला कि जहाँ मल्टीपल किड्स होते थे, यू नो, दिस वाज अ जनरल थिंग ऐसा। अब तो हर प्रेगनेंसी प्रेशियस प्रेगनेंसी हो गई है, राइट? सो आई वांट दिस एक्सपीरियंस टू बिकम रियली हैप्पी एंड गुड फॉर मदर्स। व्हाट अ ब्यूटीफुल एडवाइस है। तो अगर किसी को आपको कांटेक्ट करना है या आपसे अपॉइंटमेंट लेनी है, तो वो कैसे ले सकता है? और जैसे आपने जो क्लासेस की बात की, तो आप ऑनलाइन क्लासेस भी लेती हैं और अपॉइंटमेंट भी क्या ऑनलाइन ले सकती हैं? अगर कोई आ नहीं पा रहा सपोज पुणे या आपके क्लिनिक में, तो उसके बारे में कुछ बताइए ना, आपके कांटेक्ट के बारे में। Okay, so I cater to patients या clients all over the globe. Okay. मेरे पास right now more than 20 clients out of India pregnant है जो under my consultation अभी भी है, who are of Indian origin और बाहर settle हुए हैं. Yes, for तो reference से they've come to me. ठीक है. So if someone wants to contact me, what we will do is present all the contact details in the description. और अगर जनरल इन्फॉर्मेशन, जनरल नॉलेज, कुछ प्रेगनेंसी के बारे में पढ़ना है, सुनना है, लैक्टेशन के बारे में कुछ पढ़ना है, सुनना है, टाइप ऑफ डिलीवरी, स्पेशली मैं सिजेरियन पे फोकस करती हूँ क्योंकि उसका सपोर्ट हमारे यहाँ बहुत कम है, राइट? सो उसके बारे में कुछ जानना सुनना है तो दे कैन डेफिनेटली गो टू माय इंस्टाग्राम चैनल बाय द नेम मदर्स यूनिवर्सिटी. तो ये नाम मदर्स यूनिवर्सिटी इज सच अ ब्रॉड टर्म एंड दिस हैज बीन द थॉट इन माय हेड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. और आई एम वेरी लकी कि मुझे टीम भी इतनी अच्छी मिली है अभी जिनके साथ मैं काम करती हूँ, दैट दे ऑल अलाइन विद द थॉट कि प्रियंका कितना सुंदर नाम है, चलना इसमें ये भी करेंगे हम, वो भी करेंगे हम. सो वी आर जस्ट थिंकिंग कि हम इसको एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव देंगे जहाँ मदर्स यूनिवर्सिटी इस नाम को जस्टिस होगा. क्यों और कैसे? कि अगर
आपको इंजीनियर बनना है, आपको कॉलेज है, जी आपको डॉक्टर बनना है, आपको कॉलेज है, आपको कुछ भी करना है, एक कंप्यूटर का टाइपिंग भी सीखना है तो क्लास है टाइपिंग का। माँ बनने के लिए कौन सी क्लास है? देयर इज सो इनकम्प्लीट एंड गड़बड़ गाइडेंस एवरीवेयर। यस, एंड देन दिस रियली स्टार्ट्स फ्रॉम आपका बहुत पहले, जैसे हम प्री कंसेप्शन की बात करें, बहुत पहले ये प्रोसीजर चालू होती है और असली हेल्प तब लगती है जब आपका बच्चा बाहर आ जाता है। आप धीरे धीरे बच्चे को बड़ा कर रहे हो, वो एडोलेसेंट हो रहा है, फिर टॉडलर हो रहा है, फिर टीनेज में जा रहा है, यू नो, तब आपको कौन गाइड करता है? एज द जनरेशन ग्रोज, हर 6 साल के गैप को एक जनरेशन माना जाता है, ठीक है? अब मेरे और मेरे बच्चे में कम से कम 4-5 जनरेशन का गैप हो गया, तो अपब्रिंगिंग बहुत चेंज हो गई है यार। उसका थॉट प्रोसीजर इज सो क्लियर एंड सो डायरेक्ट, वो जानता है उसको क्या चाहिए। मैं उसकी उम्र में नाक साफ करने के लिए रुमाल ढूंढना वाज अ चैलेंज। या सो अगर ऐसी जनरेशन को आपको बड़ा करना है तो यू नीड अ सपोर्ट एंड अ ग्रुप ऑफ मदर्स हु विलिंग टू हेल्प ईच अदर। सो वी आर इंक्लाइंड टुवर्ड्स बिल्डिंग सच अ कम्युनिटी. We are inclined towards building such a force who will guide these mothers. So the idea behind this name is हम डॉक्टर्स, साइकोलॉजिस्ट, न्यूट्रिशनिस्ट, एक्सरसाइज सिखाने वाले प्रोफेशनल्स, प्री एंड पोस्ट नेटल कोचेस, लैक्टेशन कंसल्टेंट्स को एक प्लेटफॉर्म पे लाना चाहते हैं। वी आर गिविंग यू अ चॉइस कि आप अगर इस काइंड ऑफ प्रॉब्लम में हो, दीज आर द सॉल्यूशंस जहाँ से आपको इस इंसान से मिल सकता है। आपको किसको चूज करना है वो है। हमको ये प्लेटफॉर्म लाके रखना है लोगों के लिए। सो हेंस दिस इज जस्ट अ स्मॉल स्टार्ट एंड इनिशिएटिव एंड बिगिनिंग। तो दिस इज सच अ गुड विजन मैम, थैंक यू। विश यू ऑल द बेस्ट कि जो भी आपने विजन बनाया है वो बिल्कुल सक्सेसफुल हो, बिकॉज इट्स सच अ नाइस इनिशिएटिव। एंड स्पेशली मैम, जो टॉपिक है इसमें आई थिंक अवेयरनेस थोड़ी कम है। आई एम वेरी श्योर कि आपने इस पॉडकास्ट में इतनी इन्फॉर्मेशन, इतनी हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन दी तो बहुत सारे लिसनर्स को बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। यस, आई थैंक यू टोटली कि आपने इस टॉपिक को इतना अपलिफ्टिंग समझा, इतना इम्पोर्टेंट समझा। एंड दिस इज रियली आवर ड्यूटी एज अ सोसाइटी। किसी भी फीमेल की ये ड्यूटी है कि अगर कोई भी आजू बाजू वाला इस प्रॉब्लम में है तो उस तक, अगर वो जानती है इस चीज़ के बारे में, तो उस तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचा, बिकॉज दिस सेटल्स अ पर्सन मेंटली, यू नो, दिस सेटल्स अ पर्सन मेंटली। सो I thank you for this, for taking this initiative, and this is such a amazing thing that you're doing, sir. I wish you so many best wishes for this initiative of yours. Thank you so much. Thank you for being on the show. Yes, thanks a lot.